वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गौतम क्लासेस स्टूडेंट्स। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और घर पर रेगुलर स्टडी कर रहे होंगे। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो क्लास 9th CBSE एंड RBSE में नंबर सिस्टम। मैंने अपनी एक वीडियो में नंबर सिस्टम के बारे में आपको अच्छे से डिफाइन किया था और एक्चुअल में वहाँ पे मैंने नंबर सिस्टम में आपको इरेशनल नंबर तक करवाया था और इसके बाद में जो आपके रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया था, वो हम आगे करेंगे। बट बिफोर हम यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने 9th स्टैंडर्ड के कुछ क्वेश्चंस राइट कर रखे हैं, इसे मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। आप अच्छे से यहाँ पे मेरे साथ लुकआउट करो। यस, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इज जीरो ए रैशनल नंबर? क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P/Q? if you write, then show it. It means we know that the definition of a rational number, a number which can be written in the form of P/Q। ऐसा नंबर जिसको अपन राइट कर दे किसकी फॉर्म में? P/Q की फॉर्म में। तो यहाँ पे जीरो के लिए बात करते हैं। तो आंसर इसका बेटा बिल्कुल यस, इसका आंसर बिल्कुल यस है और यहाँ पे राइट कर रखा है कैन यू राइट इन द फॉर्म। अगर आपका आंसर यस है, यस बिल्कुल हमारा आंसर यस है, ठीक है। अगर आपका आंसर यस है तो आपको इसको राइट करना होगा P/Q की फॉर्म में। तो आप देखो यहाँ पे कि जीरो भी मैंने आपको बताया था, जीरो भी क्या है? एक रैशनल नंबर होता है। क्यों होता है? क्योंकि जीरो को अपन राइट कर सकते हैं P/Q की फॉर्म में। तो यहाँ पे वी कैन राइट हियर P/Q की फॉर्म में से राइट करेंगे तो यहाँ पे वी कैन राइट इट 0.1। यू नो दैट अगर जीरो में किसी भी नंबर का अपन डिवाइड करें तो आंसर ऑलवेज हमारा क्या आएगा? जीरो आएगा। जीरो इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर। जीरो में अपन जीरो में किसी भी नंबर का अपन डिवाइड करेंगे तो वहां पे हमारा आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा। हो सकता है मैंने 0.1, यहाँ पे 0.2 भी ले सकते हैं अपन और 0.3 भी राइट कर सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होगा इसका। नेक्स्ट है हमारे पास, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। देखो बेटा ऐसा है, रैशनल नंबर में अगर इन बिटवीन नंबर को नंबर फाइंड आउट करना है तो 2 रैशनल नंबर के इन बिटवीन इन्फिनेटिव रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि आपका एलसीएम क्या लेके चलते हो आप, वो डिपेंड करता है आपके एलसीएम पर। क्योंकि जब भी हमको 2 नंबर्स के इन बिटवीन अगर रैशनल नंबर निकालना होता है तो हमें वहां पे रैशनल नंबर फाइंड आउट करता है। वैसे इसका एक मेथड है, एवरेज मेथड भी होता है। तो एवरेज मेथड में एक्चुअली क्या होता है, अगर स्टार्टिंग में अगर 2, 3 या 4 अगर अपन को इन बिटवीन नंबर निकालना होता है तो वहां पे वो अप्लाई कर देते हैं। अगर मैक्सिमम रैशनल नंबर अपन को निकालना होता है तो वहां पे उसका सॉल्यूशन यही है कि जो आपको रैशनल नंबर गिवन है उस रैशनल नंबर का आप क्या करोगे? डिनोमिनेटर सेम करोगे। अगर डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो आप वहां पे चेक कर लो कि वहां पे अभी कितने अपन को रैशनल नंबर निकालने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो रैशनल नंबर आपको गिवन है वहां पे इनके जो डिनोमिनेटर है 5 दोनों कैसे सेम है, ठीक है। अब जब सेम है तो अब हमको यहाँ पे कुछ तो चेंज करना है नहीं, तो सीधा हम निकाल सकते हैं। कितना पूछा क्वेश्चन है? 5। तो 5 तो 1 मोर करके हम इसके इन बिटवीन रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन आपको करके दिखा रहा हूँ। लुक हियर, there are infinite rational number between 3/5 and 4/5। आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे रैशनल नंबर कैसा है, जो आपके डिनोमिनेटर कैसे सेम। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तो हम पहले डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, तो डिनोमिनेटर को सेम करने के बाद फिर रैशनल नंबर निकालते हैं इन बिटवीन। यहाँ पे क्वेश्चन में पहले से ही आपके पास, यहाँ से देखो आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड है कितने की? 5 की, ठीक है। तो यहाँ पे 1 प्लस करके अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 प्लस क्यों किया? कोई नेसेसरी नहीं है 1 प्लस आप करो, क्योंकि एक्चुअल में अगर यहाँ पे 5 से ही मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, जैसे मैंने यहाँ से इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25 और उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे किससे? अपन 5 से, ठीक है। 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25। तो इन बिटवीन आपको कितना मिलेंगे? 4 मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 4, क्योंकि 15 और 20 के बीच में कितने रैशनल नंबर आते हैं? वो डिनोमिनेटर तो सेम आ रहा है दोनों का, ठीक है। अब जो कंपेयर करेंगे वो इन बिटवीन किसके निकालेंगे? न्यूमरेटर के। 15 और 20 के इन बिटवीन कितने रैशनल नंबर आ रहे हैं आपके? 4 आ रहे हैं। तो इसलिए 1 मोर करके मल्टीप्लाई किया जाता है। अगर सपोज दैट आपको यहाँ पे अगर एक नेगेटिव पॉजिटिव दे दे तो ये फिर ऐसा नहीं है कि आप 1 मोर करो, आप ये चेक करो कि कितने अपन को मिल गए और कितने की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ से हम
क्या करते हैं, वन मोर करके और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अपन ये भी कह सकते हैं, देखो यहाँ से मैंने आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में बताया था, जैसे ये 3/5 है तो न्यूमरेटर और 6 डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई होता है, तो ये 3/5 क्या है, 15/25 के इक्वल है। भाई इनके इन बिटवीन हमें तो कोई अभी तक इन बिटवीन रैशनल नंबर नहीं दिख रहा, क्योंकि ये दोनों सेम है और 3 और 4 के बीच में कोई अभी दिखाई नहीं दे रहा, कोई निकाल नहीं सकते। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, अपन 6/6 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 6/6 से मल्टीप्लाई किया हमने तो हमको मिला 15/25। तो ये जो वैल्यू है आपकी 15/25, ये किसके इक्वल है, आपकी 3/5 के इक्वल है। जब आप इसको सॉल्व करोगे ये आंसर आएगा। ठीक है, तो यानी कि हम इन दोनों के बीच तो नहीं फाइंड आउट कर सके, लेकिन इन दोनों के बीच में अपन राइट कर सकते हैं रैशनल नंबर जो हमको मिल गया। देखो 6 4 जा 24 एंड 6 5 जा 30 एंड 5 6 जा 30। देखो यहां से 3 6 जा 18 मिलेगा, सॉरी 3 6 जा 18 और 5 6 जा 30, 4 6 जा 24, 5 6 जा 30। अब आपको इन बिटवीन रैशनल नंबर मिल गया, कौन कौन से मिले वो आप नोट डाउन कर दो। यहाँ पे देखो 18/30 एंड 24/30, इनके इन बिटवीन रैशनल नंबर राइट करने हैं। तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30 आर रैशनल नंबर बिटवीन किस किस के बिटवीन, आपके 3/5 एंड 4/5 की। क्लियर दैट, इतना ध्यान रखना है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि जब भी हमें रैशनल नंबर निकालना होता है इन बिटवीन, तो हमें ये देखना है कि डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है। अगर डिनोमिनेटर सेम आ रहा है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो आप ये देख लो कि कितना रिक्वायर्ड हो रहा है, कितने की जरूरत, कितना रिक्वायर्ड आपसे क्वेश्चन मांग रहा है रैशनल नंबर, तो उसका या तो 1 मोर कर दो या फिर उससे मैच उतने ही आप मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो हमें सबसे ये ध्यान में रखना है डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए आपका, क्योंकि यहाँ पे देखो इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, फिर मैंने इन्हीं के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाले क्योंकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हुआ आपके। ठीक है, और इनके डिनोमिनेटर भी कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो इनके बिटवीन मिल रहा है तो मैंने राइट कर दिया, नहीं मिलता तो और बढ़ा के अपन मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर दैट, यहाँ पे कुछ ट्रू फॉल्स है हमारे पास, जो हम नंबर सिस्टम में जो मैंने आपको कुछ नंबर्स के बारे में बताया था उन्हीं से रिलेटेड है। एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। तो पहली बात तो यह कि नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर में ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो जितने भी काउंटिंग नंबर्स है वो सब क्या आपके नेचुरल नंबर है। तो और होल नंबर क्या होते हैं आपके, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर है वो सब इज होल नंबर। क्या वो होल नंबर है, ठीक है। तो यहां से जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वो सब क्या होंगे, होल नंबर, क्योंकि होल नंबर के अंदर इंक्लूड रहता है कौन, नेचुरल नंबर। ओके, ये आपका क्या आएगा, ट्रू आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है, इसका रीजन दे सकते हैं बिकॉज ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूड इन होल नंबर। नेक्स्ट, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। क्या जितने भी इंटीजर है क्या वो होल नंबर हो सकते हैं, भाई जितने भी इंटीजर है। अब इंटीजर क्या होता है, इंटीजर नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं, यानी कहने का मेरा मीनिंग है ऑल नेगेटिव नंबर्स, ऑल पॉजिटिव नंबर्स और उनके साथ 0, तो वो सारे नंबर्स क्या होते हैं आपके, इंटीजर होते हैं। अब आप देखो होल नंबर में कोई नेगेटिव नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता ना, तो होल नंबर क्यों होगा, इंटीजर नहीं होगा। तो एवरी इंटीजर, जितने भी इंटीजर है वो होल नंबर नहीं हो सकते। ठीक है, क्लियर, ये आपका आएगा फॉल्स। ओके, नेक्स्ट फिर हम देखते हैं एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। यहां पे है कि जितने भी रैशनल नंबर है क्या वो होल नंबर है। तो इसको अच्छे से समझने के लिए एक बार देखो, आप देखो यहाँ पे ये जो फर्स्ट मैंने सर्कल बनाया इसमें नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं आपके वो किस में इंक्लूड रहते हैं, आपके होल नंबर में, यानी कि ये मैंने होल नंबर का बना दिया आपका। ओके, और होल नंबर को किससे डिनोटेट करते हैं अपन, W से। ये होल नंबर हो गया आपका। अब होल नंबर के बाद में फिर क्या आता है आपका, इंटीजर, ये आपका इंटीजर हो गया। ठीक है, अब जितने भी इंटीजर्स, जितने भी नेचुरल नंबर, होल नंबर, वो सब किस में आते हैं, इंटीजर में आते हैं। अब ऑल नेचुरल
ऑल होल नंबर और ऑल इंटीजर, ये सब सारे के सारे किसके अंदर इंक्लूड रहते हैं? आपके रेशनल नंबर के अंदर। तो यहाँ पे देखो, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। भाई जितने भी होल नंबर है वो रेशनल हो सकते हैं, लेकिन सारे रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर फ्रैक्शन में होता है, होल नंबर फ्रैक्शन में थोड़ी होता है, आपका नहीं होता। तो इसका मतलब ये क्या है? आपका फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि जितने भी रेशनल नंबर है, ठीक है, वो होल नंबर नहीं हो सकते, बल्कि जितने होल नंबर है वो रेशनल हो सकते हैं। ओके, आप इसे राइट करो, नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। ओके, अब हम सॉल्व करते हैं गिवन क्वेश्चंस, एक्सरसाइज 1.2। ओके, तो लुक हियर प्लीज, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। मैंने आपको रियल नंबर की डेफिनेशन नहीं दी थी। जो आपका रियल नंबर होता है वो कलेक्शन ऑफ रैशनल और इरेशनल। कहने का मतलब यह है कि मैंने एक बैग लिया, उस बैग के अंदर मैंने जितने भी रैशनल नंबर थे वो डाल दिए, जितने भी इरेशनल नंबर थे वो डाल दिए। ठीक है, अब इरेशनल नंबर क्या होता है? वो नंबर जिनको अपन पी अपॉन क्यू के फॉर्म में राइट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि रैशनल और इरेशनल का जो कलेक्शन होता है, ठीक है, वही आपका क्या बनता है? रियल नंबर बनता है। ओके, क्लियर है? तो यहां से बात ये हो रही है कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। क्या जितने भी इरेशनल नंबर है, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, जितने भी आपके इरेशनल नंबर है क्या वो रियल हो सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि जितने भी रियल नंबर है उनके अंदर कौन इंक्लूड रहता है? सारे ऑल इरेशनल नंबर इंक्लूड रहते हैं और रैशनल रहते हैं। तो सारे जितने भी आपके इरेशनल नंबर है वो सब क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा आपका ये ट्रू। ओके, नेक्स्ट, every point on the number line is of the form, ये बेटा इसके साथ आ रहा है, फॉर्म रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। अब देखो इसको समझो एक बार कि भाई जितने हमारे पास वो नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन पे नेगेटिव नंबर भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। ठीक है, अब नंबर लाइन पे नेगेटिव और पॉजिटिव होता है, लेकिन नंबर लाइन का ये होता है जो नेगेटिव नंबर होते हैं उनको आप कभी भी अंडर रूट की वैल्यू नहीं निकाल सकते, अंडर रूट में राइट नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब यह है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन के जितने भी पॉइंट है, ठीक है, इज ऑफ फॉर्म रूट एम। तो रूट एम माना रूट एम है, लेकिन अब जैसे वहां पे माइनस जैसे रूट आएगा, नंबर लाइन पे आपके पास नेगेटिव भी आएगा। ठीक है, अब नेगेटिव का -1, नेगेटिव का सपोज -1 आ गया, ये सॉल्व होगा क्या आपका? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव नंबर को अपन एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उसको अपन शो नहीं कर सकते किस पे? नंबर लाइन पे। जो आपके नेगेटिव नंबर है उनका स्क्वायर रूट हम वहां पे नहीं कर सकते, किस पे? नंबर लाइन पे। तो ये आपका आएगा बेटा फॉल्स। ओके, नेक्स्ट आपके पास एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ये कह रहा है जितने भी रियल नंबर आपके, क्या वो सभी इरेशनल है? देखो वहां पे इरेशनल था, जितने भी इरेशनल है क्या वो रियल है? बिल्कुल वो पॉसिबल है, लेकिन जितने भी रियल नंबर वो इरेशनल नहीं हो सकते, क्योंकि रियल नंबर में रैशनल नंबर भी होते हैं। ठीक है, तो सारे रियल नंबर आपके इरेशनल नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें क्या इंक्लूड रहते हैं? रैशनल भी इंक्लूड रहते हैं। तो ये आपका आएगा फॉल्स। ओके, नेक्स्ट फिर देखते हैं हम आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। कि जितने भी, ये कह रहा है क्या स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स, जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उनका स्क्वायर रूट, पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है। अब इरेशनल नंबर क्या है? जिसको अपन पी अपॉन क्यू की फॉर्म में राइट नहीं कर सकते। अब इफ नॉट, अगर ऐसा नहीं है तो गिव एग्जांपल, हमें एग्जांपल देना है। तो यहाँ पे एग्जांपल अगर अपन राइट करें, एग्जांपल अगर हम लोग इसमें राइट करें तो अच्छे से देखो एक बार आप इसको कि इसने ये कहा था कि जितने भी आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, वो क्या नहीं हो सकते? वो क्या इरेशनल होते हैं? बिल्कुल, ये जो स्टेटमेंट दिया है रॉन्ग है, क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे 4 है आपका, ठीक है, 4 का आप स्क्वायर रूट निकालो, क्या आएगा आपके पास? 2। और 2 क्या आपका? रैशनल नंबर। यस, वैसे हम यहाँ पे 9 भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 3। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे दिया हमने, इफ नॉट, ये जो गिवन स्टेटमेंट है ये कैसा है? रॉन्ग है।
ठीक है। तो इसका मतलब अब राइट क्या है कि जितने भी आपके नंबर है पॉजिटिव इंटीजर्स, उनका स्क्वायर रूट कभी भी इरेशनल नहीं होता, ठीक है। इरेशनल में किनका होता है, मैंने आपको बताया था, जिनके ऊपर क्या आता है, प्राइम नंबर। अगर प्राइम नंबर के ऊपर अंडर रूट आ जाएगा तो वो आपका क्या बनेगा, इरेशनल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 4 है, 4 अंडर रूट 2 आ रहा है, 2 क्या है आपका रेशनल नंबर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, रिप्रेजेंट रूट 5 ऑन नंबर लाइन। तो देखो यहाँ पे अगर रेशनल, यहाँ पे रूट 5 को अगर अपन नंबर लाइन पे शो करेंगे तो उससे बिफोर हमें क्या करना है कि हमें टू ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनका सम ऑफ स्क्वायर, कितना होता हो, 5। सम ऑफ स्क्वायर कितना होता हो, 5 होता हो। हमें ऐसे नंबर निकालने हैं, ओके। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड टू नंबर्स whose sum of square is 5। उनका सम ऑफ स्क्वायर कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। हमें ऐसे नंबर देखना है, ठीक है। तो यहां से हमें क्या करना है कि जैसे मैं यहाँ पे रूट 5 आपका इसका मैं होल स्क्वायर कर देता हूँ, क्योंकि ये इसका आपको होल स्क्वायर करना है, और ऐसे टू नंबर लेने हैं जिनका सम ऑफ स्क्वायर कितना होता है आपका 5 होता है। तो जैसे आप जैसे ऐसे नंबर अगर देखते हैं, 2 का स्क्वायर आपका कितना होगा 4, और 1 का स्क्वायर कितना होगा आपका 1। तो 4 + 1 कितना होगा 5। आपने 1 का भी स्क्वायर किया और उधर 2 का भी स्क्वायर किया, तो 2 नंबर मिल गए आपको, इसके अदरवाइज और नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ पे राइट करोगे 2 होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। तो हमें 2 नंबर्स ऐसे लेने हैं जिनका सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर वो कितना होना चाहिए आपका, उनके स्क्वायर का सम कितना होना चाहिए आपका 5 होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे इसको स्क्वायर करोगे तो 5 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट हट जाएगा यहाँ से, और ये आ जाएगा आपका 4 और ये 1। एक बार मैं बता देता हूँ, 9th स्टैंडर्ड है तो रूट 5 का यहाँ से स्क्वायर किया 5 कैसा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो एक बार आप बेटा कि रूट 5 है, ठीक है। मैं रूट 5 का मतलब कितना, 5 के ऊपर कितनी पावर है 1/2। अब जब आप इसका होल स्क्वायर करोगे, तो यहाँ से देखो पावर क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी, तो कट जाएगा, क्या बचेगा 5 टू द पावर 1, और 5 टू द पावर 1 का मतलब किसी नंबर पर 5 टू द पावर 1 आ रही पावर तो वो नंबर मिल जाएगा यहाँ पे, इसलिए 5 आंसर है आपका, ओके। 5 4 एंड 1। अब हमें इसको नंबर लाइन पे शो करना है। नंबर लाइन पे किस टाइप से अपन शो करेंगे उसे आपको समझना है। देखो पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया हमने नंबर लाइन ड्रॉ, ठीक है। ये 0 हो गया हमारा, ये लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव रहेगा, राइट हैंड साइड आपकी पॉजिटिव रहेगी। यहाँ पे जो नंबर्स आपने लिए थे वो आपके कैसे है, पॉजिटिव है, ओके। यहाँ से देखो जितना आप डिस्टेंस लोगे सबके इन बिटवीन उतना ही डिस्टेंस लेना है, या आपको स्केल एंड पेंसिल की हेल्प से आपको राइट करना है। स्टार्टिंग में जितना डिस्टेंस लोगे, जैसे यहाँ पे मैंने इतना डिस्टेंस लिया, नेक्स्ट वाले में उतना ही डिस्टेंस दूंगा। ये आपका 1, ये 2 और ये आपका 3, ओके। आगे भी आप बना सकते हो, लेकिन इतना जरूरत नहीं है, हमें 4 और 1 की जरूरत है। तो आप एक काम करो, यहां से देखो सॉरी 2 और 1 वो दो नंबर आपके कौन कौन से हो गए, 2 एंड 1 हो गए, ठीक है। ये नंबर है हमारे पास, इसको यहाँ पर राइट कर देता हूँ। नंबर जो है हमारे पास वो है 2 और 1, इस पे फोकस करना है आपको। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, या तो 2 लो या फिर आप 1 लो, दोनों में से किसी एक को लेना है आपको, ठीक है। अगर हम 2 ले रहे हैं तो यहां से अपन 2 चलेंगे, 0 से 2 कहाँ पे आपका, ये इस जगह आगे अपन 2 पे आ गए, ठीक है। अब 2 पे आप नेम दे दो, इसका ए नेम दे दिया, ओके। अब यहाँ पे क्या करना है, जहां पे आपका 2 आया इस पर अब हमें 90 डिग्री एंगल बनाना है। कितना डिग्री एंगल बनाना है, 90 डिग्री। यहां से हम कंपास से ये कट किया, फिर यहाँ पे रख के कट करेंगे, ये आपका हो जाएगा 60 और ये 120 और 120 और एंड इसके इन बिटवीन ये जो एंगल बनेगा आपका ये हो जाएगा आपका 90। सॉरी ये थोड़ा बैठा नहीं, आप बना लेना अपने कंपास से, प्रॉपर बन जाएगा आपका। ये हो गया आपका 90 डिग्री, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि जो यहाँ पे आपने 1 लिया है, ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर जो आपने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये 90 डिग्री एंगल, इसकी लेंथ लोगे आप कितनी 1। अब स्केल से हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे और अपने कंपास को कितना ओपन करेंगे, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर ओपन करना है यहाँ पे, और ये कट देना है,
यानी ये ऐसे यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है ये कितना आएगा आपका 1 आएगा ये, ठीक है, 1 यूनिट। वैसे अगर सेंटीमीटर में यहाँ पे तो हम पता नहीं कितने भी ले सकते हैं, सेंटीमीटर लोग काफी छोटे दे देंगे। तो आप कहने का मतलब आपको इतना लेना है, जितना ये डिस्टेंस रहेगा ना, जितना आप ये गैप लोगे उतना ही, जैसे ये 1 का है, यहाँ से यहाँ तक 1 हो रहा है, तो सब में इतना ही डिफरेंस है, ये वाला आप इसको 1 मान लो, ठीक है, ये आप इतना ये ले लो। अब हमें करना कुछ नहीं है, स्केल से इस लाइन इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करवा देना, ज्वाइन करा दिया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहाँ से अब देखो यहाँ पे अच्छे से देखो, एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ हो गया आपका, बना नहीं बना, राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ हो गया ना। अब राइट एंगल ट्राइंगल में ये आपका 1 है, ये यहाँ से यहाँ तक कितना आपका 2, तो देखो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज जब अपन निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर करोगे आप 4, फिर 1 का स्क्वायर करोगे 1, तो 4 + 1 कितना होगा आपका 5। जब आपको ये निकालना है तो आप क्या करोगे, हाइपोटेन्यूज के रूट करोगे तो √5 आ जाएगा, इसका मतलब ये शो करेगा हमारा। अब इस पॉइंट को लाना है, अब देखो ये जो लेंथ है इसको हमें कहाँ पे शो करनी है, ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ किसके इक्वल है, √5 की वैल्यू की इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है आपका 2 सेंटीमीटर, मान लो 2 यूनिट है, और यहाँ से यहाँ तक है 1, तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग 1। अब 4 + 1 5, हमको चाहिए क्या, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, तो उसको अंडररूट करेंगे तो √5 आ जाएगा। अब ये है तो √5 ही, लेकिन अभी ये नंबर लाइन पे नहीं है वैल्यू, तो नंबर लाइन पे लेने के लिए अपन अपने कंपास को कितना ओपन करेंगे, कितना ओपन करोगे आप, यहाँ इस पॉइंट से लेकर के और इस पॉइंट तक, इसका नेम दे दो आप बी, यानी आप, और इसका रख दो आप सी, सी बी जितना ओपन करेंगे और यहाँ पे रख करके यहाँ से यू कट करेंगे, ये जो कट करोगे ये वाला पॉइंट, इसको ए को यहाँ पे राइट कर देता हूँ मैं, इसका नेम दे दो आप एम, ओके। तो इसका मतलब ये जो एम पॉइंट मिला है आपको यहाँ पे, ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, √5 को। तो आप फाइनली आंसर राइट कर दो, पॉइंट एम रिप्रेजेंटिंग √5, ओके, क्लियर, यस, ओके, राइट इट, ओके। अभी एक थोड़ा सा एक टॉपिक है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल, तो वो मैं अभी आपको करवा रहा हूँ। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स, ओके। तो इसको थोड़ा फोकस करना है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रैशनल और इरेशनल के ऊपर क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। अभी अपन ये देखते हैं कि डेसिमल फॉर्म क्या होता है, पहले से समझो डेसिमल एक्सपेंशन होता है क्या। देखो डेसिमल जो एक्सपेंशन होता है वो रिप्रेजेंट करता है बेस को, बेस 10 को, यानी कि आपकी जो डिजिट्स होती है 0 to 9 तक चलती है। तो एक थोड़ा अलग टॉपिक है, तो अभी हम बात करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन के लिए ओनली फॉर कि जो रैशनल और इरेशनल का अगर डेसिमल एक्सपेंशन के थ्रू कैसे इसको डिवाइड किया गया। तो यहाँ से समझो, अगर मान लो सपोज दैट कोई नंबर आपके पास, नंबर जैसे मैंने यहाँ पे राइट कर दिया 5 डिवाइडेड बाय 2, ओके। हम यहाँ पे 5 में 2 का डिवाइड कर रहे हैं, तो देखो बेटा डिवाइड करते हैं, 5 2 2 जा 4 1 बचा। अब आगे हम पॉइंट यूज करेंगे, ठीक है, पॉइंट यूज करने के बाद 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 5 जा 10। कहने का मेरा मीन ये है कि अगर आप 5 में आपने डिवाइड किया 2 का, तो आपका आंसर मिला क्या, 0.2.5। या फिर और भी आप एग्जांपल ले सकते हो। यहाँ पे जैसे और एग्जांपल ले अपन, तो 2 डिवाइडेड बाय 4, 2 डिवाइडेड बाय 4। देखो इसको चेंज करते हैं, तो यहाँ से अभी अगर 2 में अपन डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम जाएगा, 0 टाइम, तो 2 रिमाइंडर बचा आपका। रिमाइंडर आने की ही बाद हम डेसिमल लेते हैं, इस बात को माइंड में हमेशा फोकस रखना है, ठीक है। डिवाइड में हम मैक्सिमम यही मिस्टेक करते हैं, कई बार हम डिवाइड नहीं करते हैं और पॉइंट ले लेते हैं, ओके। तो हमेशा जो डिवीजन का मेथड ये कहता है आप हमेशा इस डिजिट्स में डिवाइड करो। डिवाइड जब आपका कंप्लीट रिमाइंडर आ जाए उसके बाद ही आप
डेसिमल फॉर्म लो और फिर आप हर टाइम, क्योंकि हर प्लेस के टाइम हर टाइम पे 0 राइट होगा, तो यहाँ से हम पॉइंट यहाँ पे यूज करेंगे 4 5 जा 20। देखो मेरा कहने का मीन्स ये है कि अगर किसी नंबर में आप डिवाइड कर रहे हो और डिवाइड पूरा कंप्लीट हो रहा है, कंप्लीट का मतलब डेसिमल के बाद भी रिमाइंडर क्या बच रहा है आपका, रिमाइंडर आपका 0 बच जाए। देखो यहाँ पे डिवाइड किया 0 आ गया, यहाँ पे भी डिवाइड किया आपने 0 आ गया, रिमाइंडर 0 बचेगा। फिर कहने का मेरा मीन ये है कि डेसिमल जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाए। ओके, उसे कहेंगे अपन क्या, जैसे ये जो दोनों फॉर्म आपके बने हैं इसे हम कहेंगे टर्मिनेटिंग, ओके टर्मिनेटिंग बोलेंगे। और अगर बाय द वे सपोज दैट मैंने यहाँ पे डिवाइड किया, इसमें आपने जैसे यहाँ पे राइट कर दिया सॉरी 20 डिवाइडेड बाय 6, ओके यहाँ पे देखो 20 में हम 6 का डिवाइड करते हैं, 6 3 जा 18, फिर से क्या बच गया 2 आ गया, अब पॉइंट लगेगा फिर 0 आ जाएगा, फिर डिवाइड करेंगे 6 3 जा 18 कितना है 2, फिर 0 आ जाएगा, 6 3 जा 18, यानी हर बार आपको रिमाइंडर सेम मिल रहा है, सेम रिमाइंडर है और सेम ही क्वाड्रेंट में डेसिमल फॉर्म में आ रहा है आपके पास 3 3, हर बार 3 की क्या हो रही है यहाँ पे रिपीटिंग हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे इसका डेसिमल जो फॉर्म बनेगा वो आएगा 3.3333, यानी चलता ही जा रहा है आपका, ये रुक ही नहीं पा रहा। ठीक है, तो यानी इस टाइप के जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है उसको अपन कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ये फॉर्म होता है, या फिर रिपीटिंग जगह रिपेयरिंग भी अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब टर्मिनेटिंग का मींस क्या हुआ, कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए। कंप्लीट का मतलब आप डिवाइड करो तो डेसिमल फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए और रिमाइंडर आपका 0 हो जाना चाहिए डिवाइड के अंदर, वो तो टर्मिनेटिंग होता है। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा, हर बार रिमाइंडर सेम आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। रिपीटिंग का मतलब ये है कि यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, या फिर ये कहते हैं कि डेसिमल के बाद में जो फॉर्म है वो हर बार डिजिट्स कैसी आ रही, सेम आ रही है, आ रही नहीं है, 3 हर बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो अपन इसको राइट कर सकते हैं, मैं इसको यूं भी राइट कर सकता हूँ कि 3.3 बार, ये बार क्या शो करेगा, बार ये शो करेगा कि आपका जो 3 है वो हर बार रिपीट कर रहा है। ओके, इस टाइप का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब ध्यान से देखना, अगर आपका कोई भी डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग आ जाए तो वो दोनों क्या होते हैं आपके, रैशनल होते हैं। मैं यहाँ से राइट कर दूं कि रैशनल का जो डेसिमल जो फॉर्म होता है आपका वो टर्मिनेटिंग भी होता है और नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है। टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। अगर ये दोनों एक्सपेंशन आपको दिख जाता है, वो दोनों नंबर्स क्या रहेंगे, डेसिमल फॉर्म क्या रहेगा आपका, रैशनल रहेगा। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। अब बात कर रहे हैं इर्रेशनल की। अब इर्रेशनल कैसे होता है, तो मान लो अगर डिजिट्स आपकी कोई है, ठीक है, डिजिट्स मान लो सपोज दैट आपने किसी में डिवाइड किया, जैसे यहाँ पे 22/7 किया, तो हर बार डिजिट्स आपकी क्या होगी, चेंज होती चली जाएगी। ठीक है, जहाँ से यानी कहने का मतलब मैं इसको राइट करके दूं अगर डेसिमल फॉर्म को, तो कोई भी डेसिमल फॉर्म अगर इस टाइप का दिख जाए आपको 0.101 फिर 001 फिर 0001 फिर 00001, ये कहने का मतलब ना तो यहाँ पर डिजिट्स रिपीट हो रही है और ना ही आपका जो डेसिमल पार्ट है उसमें वो कंप्लीट हो रहा है। तो ऐसे केस में ना तो टर्मिनेटिंग है ना ही ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, इस टाइप का जो डेसिमल फॉर्म हो जाता है उसको हम कहते हैं क्या, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या फिर नॉन रिक्वायरिंग भी आप राइट कर सकते हो। तो ये जो इस टाइप का जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये किस में पाया जाता है, आपके इर्रेशनल नंबर में। किस में पाया जाता है, इर्रेशनल नंबर में, इर्रेशनल नंबर।
क्लियर। अगर एक सिंपल अपन अगर इसको समझे तो यहाँ पे ये है कि आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल और इरेशनल का जो रहता है, तो रैशनल में क्या होता है, रैशनल में दो कंडीशन होती है, या तो आपका डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग रहेगा या फिर रहेगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। या तो डिजिट्स में नंबर में कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा डेसिमल के बाद भी, या फिर उसमें डिजिट्स क्या होगी डेसिमल के बाद में रिपीट होगी। ठीक है, तो ये दोनों तो क्या होता है, अगर इस टाइप का दिखता है तो रैशनल नंबर होता है। अगर मान लो जहां पे डिजिट्स भी आपकी रिपीट नहीं हो, जैसे 22/7 में आप डिवाइड करोगे, ठीक है, तो वहां पे डिजिट्स चलती जाएगी, आपका डिवाइड कंप्लीट नहीं होगा, हर बार डिजिट्स कैसे आएगी, चेंज आएगी। ठीक है, इस टाइप का जो डेसिमल फॉर्म होता है वो होता है आपका कैसा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये इस टाइप का दिखता है तो वो इरेशनल होता है। अगर डेसिमल फॉर्म के बारे में पूछा जाए, टाइप ऑफ डेसिमल फॉर्म, तब तो आएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, अगर आपसे टाइप ऑफ नंबर पूछा जाए तो आप देख लो, अगर टर्मिनेटिंग आ रहा है तब भी रेशनल है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आता है तब भी रेशनल है। अगर ये फॉर्म दिखता है डेसिमल, तब नंबर क्या रहेगा आपका, इरेशनल। ओके, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और आपको अगर कहीं पे भी इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको थोड़ा सा स्लाइड करो और उसको फिर से देखो। ठीक है, आपको श्योर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।